नमस्ते बच्चों। ऋतु की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का पाठ 5 दोस्त की मदद पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्त की मदद। तो मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें और इसमें जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं वो और उसकी जो वर्ड मीनिंग है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। प्लीज़ इसको देखें और इसको समझें और खूब पढ़ें। तो चलिए देखते हैं दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छिपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी माद से ये देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने माद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो ये था पाठ। अब हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुए के पास माद यानी उसकी एक, जहाँ वो लोमड़ी रहती थी, उसको गुफा को कहते हैं माद। गपशप यानी वार्तालाप। दोनों अपने अपने घर की ओर जाकर भागे। लोमड़ी सरपट यानी फटाफट, जल्दी से। दौड़कर यानी भागकर। माद मीन्स गुफा हो गई। कछुआ धीमी चाल के कारण, चाल माने अपनी जो चलने के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। धीमी यानी धीरे धीरे चलने वाली गति। छलांग मार के यानी जंप करके पहुंच गया। मौका मीन्स चांस न मिला। दांत यानी तीत। नाखून यानी नेल्स। जोर मीन्स ताकत। सख्त माने टाइट। होल यानी कवर। खरोच माने वो जो धारी आ जाती है ना, जैसे किसी चीज़ को नाखून से, किसी शार्प चीज़ से हम किसी चीज़ को खोसते तो उसमें जो रेखा लाइन आ जाती है, उसके लिए आया गया है। तरकीब माने आइडिया। झांक कर यानी निकल कर बाहर देखा। भोलेपन से यानी सज्जन होकर के। आसान माने सरल। थोड़ी देर यानी कुछ टाइम बाद। नरम माने मुलायम। आजमा कर यानी एक्सपेरिमेंट। फेंक देना यानी पानी में डाल देना। तो ये थे इसके कठिन शब्द। अब हम इसके कुछ प्रश्न, इसके सरला देख लेते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। यानी एक तालाब है, उसमें एक कछुआ रहता था। तालाब के पास
मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। और तालाब के पास एक गुफा सी थी, तो उसके पास में लोमड़ी रहती थी, तो वो उससे कछुए की दोस्ती हो गई। एक दिन वे दोनों तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, यानी तालाब के किनारे बैठे हुए आराम से बातें बना रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। एक तेंदुआ आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। अचानक से तेंदुआ आ गया तो वो घबरा करके अपने अपने घर के लिए भागने लगे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई। लोमड़ी तो फटाफट दौड़ करके यानी जल्दी से सरपट यानी एकदम से जल्दी से अपने माद में यानी गुफा में पहुंच गई। कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण यानी अपनी जो धीरे धीरे चाल चल रहा है, धीरे गति से जो चल रहा है, जिसके कारण वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। उसकी चाल इतनी धीरे थी कि उसको एक छलांग में ही तेंदुए ने पकड़ लिया। कछुए को कहीं छिपने का मौका ना मिला। अब कछुए को जब उसने पकड़ लिया तो वो तेंदुआ आ गया, तो उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि छुप जाए, तो उसको एकदम से उसने पकड़ लिया। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा। अब तेंदुए ने जब उसे पकड़ लिया तो उसको अपने मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। उसको कछुए को मुंह में पकड़ करके वो एक पेड़ के नीचे साइड में चला गया ताकि वो उसे आराम से बैठ के खा सके। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। उसने नाखून से और दांतों से इतना जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई कि वो जो कछुए का खोल है जिसमें कछुआ अंदर छुप जाता है, ठीक है ना, जो कवर सा होता है हार्ड, उसके अंदर कछुआ छुप गया। तो उसे सोचा कि इसको खूब अच्छे से ताकत लगा लेता हूँ और उसको तोड़ लेता हूँ। अगर वो काबू में नहीं आया, वो टूट ही नहीं पाया उससे, और कछुआ आराम से छुपा बैठा रहा खोल के अंदर, और वो खरोच तक नहीं आई उसके कवर पे, ठीक है ना, उसका सख्त है बहुत खोल, तो वो खरोच तक नहीं आई। और लोमड़ी अपनी माँ से ये सब देख रही थी। लोमड़ी ये सारा सीन अपनी गुफा के झांक करके देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं कछुए को बचाने का कुछ सुझाव तरीका निकालूं। उसने माँ से झांक कर उसने माँ से बाहर देखा, यानी बाहर निकल के थोड़ा सा देखा और भोलेपन से कहा, मैंने बड़े सज्जनता के साथ कहा, बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। वो अपनी गुफा से झांक करके सारा सीन देख रही थी कि शेर से वो खोल नहीं टूट रहा है, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसको ये तरकीब बताई कि इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। वो कह रही है कि इसको पानी में फेंक दो तो थोड़ी देर में खोल में पानी भर जाएगा, जिससे ये मुलायम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो आजमा कर देख लो, चाहे तो इसे अपना के देख लो या करके देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। वो कह रहा है, ठीक है, चलो मैं इसे देख लेता हूँ, कि मुझसे तो तुमने पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया नाखून और दांतों से, ठीक है ना। ये देखो कछुए का खोल होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है। तो वो थक गया था, तो उसने लोमड़ी की बात मान ली। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। लोमड़ी की बात मानी और उस कछुए को लिया, पानी में फेंक दिया कि वो थोड़ी देर बाद मुलायम हो जाएगा तो उसे निकाल के वो खा जाएगा। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में, और कछुआ तो पानी में ही रहता है, इसलिए कछुआ गया पानी में। तो ये थी कविता, वो पार्ट। अब हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। उसने ये सोचा, क्यों ना मैं तेंदुए को ये बता दूं कि खोल को ऐसे टूटेगा नहीं। अगर वो तेंदुआ कछुए को पानी में फेंक देगा तो वो खोल मुलायम हो जाएगा, जिससे वो उसे आराम से तोड़ के आराम से खा लेगा, ठीक है ना। तेंदुए ने क्या मूर्खता की, तेंदुए ने ये मूर्खता की कि उसने लोमड़ी की बात मान ली और कछुए को पानी में फेंक दिया।
तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या क्या फायदा हुआ? तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को ये फायदा हुआ, एक तो वो उसकी जान बच गई, दूसरा वो अपने घर आराम से पहुंच गया। ठीक है ना। अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोल रहे हैं, अब इसमें लिखा है कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। आप बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता है वह घोड़े की तरह भागता है, जो बहुत अच्छा तैराक है वो मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह ये सोच रहा होगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय भगवान को याद किया होगा कि हे भगवान, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा ना। तो उसने उस समय भगवान को याद किया होगा। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या क्या हो सकती हैं? खरगोश से खोल जितनी तो अखरोट हो सकता है, नारियल हो सकता है, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का क्या आसान तरीका बताया था? क्या तुम नारियल तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? इसका तो एक ही सुझाव है कि आप नारियल को 1-2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दो। तोड़ने से पहले वो उसका खोल सख्त हो जाएगा और वो आराम से टूट जाएगा। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए गए शब्द को बदलकर लिखो। 1 कपड़ा, 3 कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 खंबा, 4 खंबे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर मेंढक चलेगा। ठीक है ना। खरगोश चलेगा। चौकड़ी भरकर हिरन चलेगा। घोड़ा चलेगा। छलांग लगाकर कंगारू चलेगा। बंदर चलता है। रेंग कर केंचुआ चलेगा। स्नेल चलेगी। अब बोले मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखना है। ठीक है ना। तो ये देखो मैंने पहले से भर दिया है, आप प्लीज देख लें। मुलायम हो जाएंगी। कागज पानी में डालेंगे मुलायम हो जाएगा। रोटी भी मुलायम हो जाएगी। बिस्किट हो जाएगा। पापड़ हो जाएगा। रुई हो जाएगी। जो हम पानी में डालेंगे तो एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, क्योंकि इनमें पानी भर जाएगा जल्दी से। अब जो मुलायम जल्दी से नहीं होंगी वो चीज़ें हैं, ग्लास हो गया, मेटल का होता है, पानी जाएगा तो वो मुलायम नहीं होगा। प्लेट हो गई, मोम हो गई, लकड़ी हो गई, पत्ता हो गया। ठीक है ना। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। तो आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।